पता है फर, मैं बहुत सारी औरतों से मिला हूं दुनिया, लेकिन तुम जैसी हसीन लड़की मैंने नहीं देखी। बातें बहुत खूब करते हैं। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं, मौका तो दे। इतना मौका दे, क्या कर लिया मेरे लिए? बस कभी कभार थोड़ी सी शॉपिंग, होटलिंग और बस ये डायमंड रिंग। तुम हुक्म तो करो मेरी जान। मैं तो कहता हूं कि लानत भेजो शहबाज पे। बस तुम मेरी हो जाओ, देखो मैं क्या क्या निछावर करता हूं तुम्हें। अभी नहीं छोड़ सकती। अभी ये घर अपने नाम कराना है, अभी तक मेरे नाम नहीं हुआ। उससे निकाह करने का कुछ तो फायदा हो ना मुझे। घर तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूं, जो चाहो, जो पसंद करो। तुमसे घर लूंगी, तुमसे प्लाजा लूंगी। छोड़ मुझे, मैं इनको गोली मार दूंगा आज। फिर क्या करेगा? फिर जेल चला जाएगा? हाँ, मुझे तुझसे यही बेवकूफी उम्मीद थी कि मैं तेरे साथ आया। चल तू मेरे साथ, यार तू चल मेरे साथ। और पता है उसका नाम क्या रखूंगी? फारिया टावर्स। चुप! मेरे आने के बारे में अगर तुमने फारिया को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? मुझे तो ये सब पहले ही मालूम था। तू क्या जानता था? यही कि फारिया का किरदार ठीक नहीं है। मैंने इशारों इशारों में कई बार तुझे बताने की कोशिश भी की, लेकिन तू उसके इश्क में इतना डूबा हुआ था कि ध्यान ही ना रहा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। मैंने तो उसमें कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी थी। तू होता ही कब था यार? हफ्ते 10 दिन में 2-1 दिन बस, इसमें क्या पता चलता तुझे? मेरे भाई, इस लड़की की दोस्ती किसी एक से नहीं, कहीं एक से है। और कितनों को तो मैं जानता भी, जो बहुत मजे ले लेके इसके और अपने अफेयर के किस्से मुझे बता रहे होते।
समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दिल फट रहा है मेरा। ये बात जो आज तूने मुझे बताई है, पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बताई। तन्हा रहती थी, अगर इतने लोगों का आना जाना था तो कोई तो बताता मुझे। उसकी बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्तियां हैं, और वो जो राशिद मलिक है वो उस इलाके का एमपी है। उसके खौफ से काफी लोग चुप होंगे, और यकीनन वो चौकीदार भी इसी वजह से चुप है। अब क्या करेगा? क्या करूंगा यार, जिंदगी भर अपने ज़मीर को लेकर शर्मिंदा रहूंगा। अपने माँ बाप से झूठ बोला मैंने, उनसे छुप कर निकाह कर लिया था। इससे पछतावे के सिवा और कुछ नहीं। चल अच्छा किया ना, अच्छा किया तूने अपने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया। आप इस किस्से को यहीं खत्म कर और उसे चुपचाप तलाक दे। तू बैठ, मैं आता हूँ। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। अम्मी, अम्मी हम एक हफ्ते तक कैसे रहेंगे? क्यों? तुम क्या मेरी उंगली पकड़ के चलती हो? सारे काम तो तुम अकेले ही कर लेती हो। लेकिन घर में किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है, ये आप जानती हैं। अम्मी मुझे घर में अकेले डर लगता है, आप प्लीज नहीं जाएं। शौक से नहीं जा रही हूं, मजबूरी है। नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? अब सेठ का कहा तो नहीं टाल सकती ना। लेकिन अम्मी आपके सेठ ने पहले तो कभी आपको नहीं बुलाया। हाँ नहीं बुलाया, लेकिन अब बुलाया है। हम जैसे जरूरतमंद लोग ऐसे सेठों से लड़ नहीं सकते। देख मेरी बात सुन, सिर्फ एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में आ जाऊंगी। थोड़ी बहादुर बन, अपनी बहन को देख, दुबई जैसे शहर में अकेली रह रही है वो, और तुझे अपने घर में डर लग रहा है? वाह, चल जा, जाके चाय बना के लेकर आ। सर में दर्द कर दिया है मेरे।
ओके बाय। आप यहाँ पर आपको कुछ चाहिए था, मुझे बता दें। मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त किससे बात कर रही थी? अम्मी से बात कर रही थी, अक्सर लेट नाइट कॉल कर लेती है मेरे क्यों, को। खैरियत है ना? ऐसे ही याद कर रही थी। आप चले, मुझे नींद आ रही है। चलिए यार डर गया था, पता है? क्यों? तुम बेड पे थी, रात में थी। मैंने कहा था। सेठ साहब हमारे बिजनेस पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। हाय फारिया, कैसी हो? और आजकल कहाँ गायब हो? इनकी तारीफ। मैं नहीं जानती इनको, कोई गलत फहमी है। चले आप। तुम मेरे जज्बात और एहसासात से खेलती रही और मैं अपनी सादा दिली में तुम्हारे हाथों का खिलौना बना रहा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया फारिया? क्यों? सब कुछ माफ कर सकता मगर अपने एतबार का खून माफ नहीं कर सकता। कब से इंतजार था इस रात का जब तुम दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी होगी और तुम्हें दुनिया का कोई खौफ भी नहीं होगा। वैसे एक बात सच सच पूछूं तुझसे? हाँ पूछो। तू पहले भी दुल्हन बनी है, पहले की खुशी ज्यादा थी या अब? खुश तो मैं तब भी बहुत थी, पर तब खुशी का रंग बहुत मुख्तलिफ था। बच्ची थी ना, नादानी थी। उस वक्त की खुशी थी कि नए कपड़े मिलेंगे, नया जेवर मिलेगा। मगर अब खुशी है कि अपनी मोहब्बत मिली है। वो बढ़ऊ भी तुझे बहुत प्यार करता होगा। मुझसे प्यार करना कहाँ आता था? दो लफ्ज प्यार के नहीं बोले कभी उसने। हाँ, बस सिर्फ ये था कि खाना बना दो, कपड़े इस्त्री कर दो, सुबह जल्दी उठा देना। मुझसे 20 साल बड़ा था। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं 15 साल की थी और वो 35 साल का। तुम्हें तो याद होगा ना? पूरे खानदान को कितना अफसोस हुआ। बड़े जालिम थे तेरे अम्मा अब्बा, एक बच्ची को बुड्ढे के हवाले कर दिया। काश तू उस वक्त इनकार कर देती। की समझ कहाँ थी मुझमें? और तूने कौन सा इनकार कर दिया था? उस फजूल औरत से शादी कर ली लेके। अरे यार, अम्मा अब्बा के साथ रहता था, उस दुकान के किराए से घर चलता था, तो अम्मा अब्बा के कहने पर आसिया से शादी कर ली। मगर
आसिया इंतहाई बदशौक औरत है। ना ही उसे कोई सजने संवरने का तरीका आता है और ना ही शौहर का दिल लुभाना। और अब तू आ गई है ना मेरी जिंदगी में, मेरी बीवी, मेरी महबूबा बनके मुझे लुभाने वाली। पता नहीं राफिया और हारिस क्या कर रहे होंगे। अरे यार, कम से कम आज के दिन तो भूल जाओ ने। बच्चे हैं वो मेरे। अरे बच्चे नहीं है, जवान है, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। तू फजूल में खुद को उनके पीछे हलकान क्यों कर रही है? आज कोई और नहीं, सिर्फ मेरे बारे में सोच। आज से मैं तेरा उम्र भर का साथी हूं। कौन आ गया इस वक्त? टाइम क्या हो रहा है? कौन लोग हैं? बीवी मैं रोक रहा था इन्हें वकील साहब को, लेकिन ये पुलिस के साथ अंदर घुस गए। जी मैं कोर्ट से आया हूँ और ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। आपको 2 घंटे में ये घर खाली करना होगा। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? मेरा घर है, मैं क्यों खाली करूंगी इसको? ये घर शहबाज सिद्दीकी साहब का है, उन्होंने ही ये नोटिस दिया है। आप अपने कपड़ों के सिवा कोई कीमती सामान लेकर नहीं जा सकते। तो वो मेरे शौहर हैं, वो मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं ये घर खाली करूं? ये आपका ज़ाती मामला है, मैं तो कोर्ट का नोटिस देने आया हूँ। कोई गलत फहमी हुई है आपको? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको 2 घंटे में घर खाली करना है, वरना पुलिस खाली करवाएगी। मैं अभी शहबाज को कॉल करती हूँ, दिमाग खराब हो गया। शहबाज, इस मुसीबत में मुझे मुब्तला कर दिया है। उठाओ फोन। इसके ऑफिस में कॉल करती। यस हेलो हेलो, शहबाज साहब से कॉल कनेक्ट करो। सॉरी, वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। किस मुसीबत में डाल दिया? बेइज्जती का मुकाम है मेरा। ये क्या हो रहा है? क्या? किसको कॉल करूं? राशिद भी चला गया यहाँ से। किससे हेल्प लूं? किसको बताऊं? फोन क्यों नहीं उठा रहा? किसको कॉल? हाय स्वीटहार्ट। हेलो। आज मेरी याद कैसे आ गई सुबह सुबह? मैं ठीक नहीं हूँ, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो शहबाज ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया। क्या लड़ाई हुई है तुम दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं, यही हैरत की बात है। हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि उससे मेरी बात हुई, उसने मुझसे अच्छे से बात की। एकदम से क्या हुआ मैं नहीं जानती। ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो वजह पूछो उससे।
वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। मेरे हाथ में सिर्फ नोटिस है, घर के बाहर पुलिस खड़ी है, 2 घंटे का टाइम दिया है कि बस 2 घंटे में मुझे घर खाली करना है किसी भी तरह। अरे स्वीटहार्ट, मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है अमेरिका के लिए, कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे बोर्डिंग के लिए जाना है। ठीक है, ओके ओके। शहबाज, अब फोन उठा लो, अब उठा लो। प्लीज 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 उठाओ, प्लीज प्लीज फोन उठाओ। शहबाज, शहबाज। अच्छे से कल टेस्ट करना, ठीक है? और जो टेबल्स मैंने आपको बताए थे, आप भूलेंगे तो नहीं? नहीं। हाँ, नहीं। बहुत अच्छा। Hey. हाय अरबाज भाई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? क्यों? मेरी तबीयत को क्या होना? उस दिन मॉल के बाहर आप बेहोश हो गए थे, मैं आपके लिए पानी लेने गई थी, वापस आई तो आप थे नहीं वहाँ पे। ओह, उस दिन का फरिश्ता आप थी। थैंक यू सो मच। अरे अरबाज भाई, ये फरिश्ता नहीं फरिश्ती है। इमाद, फरिश्ता फरिश्ता होता है, फरिश्ती नहीं होती। इसमें कोई मुज़क्कर या मोनस नहीं होता, हमेशा याद रखना। हाँ, ओह गॉड, आप लोगों की तो उर्दू क्लास यहीं शुरू हो। वैसे बड़ा मुश्किल है उर्दू पढ़ना, नहीं? ऐसे कोई बात नहीं है, उर्दू बहुत खूबसूरत जुबान है। आप ही की मुझसे खूबसूरत लग रही है, वरना मैं तो इस मामले में बहुत ही वीक हूँ। भाई कहाँ है तुम्हारा? वो अंदर कमरे में। ओके मिस उर्दू, बाद में मुलाकात। ये मिस उर्दू क्या होता है? यार मिस वर्ल्ड हो सकता है, मिस यूनिवर्स हो सकता है, तो मिस उर्दू भी हो सकता है। वजह नहीं, वजूहात है मेरे पास। तुम तो सारी वजूहात जानती होगी, जरा गौर तो करो। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, अगर उसका हिसाब लेने बैठ गया तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं तुम्हारे साथ बात यहीं खत्म कर देना चाहता हूँ। ऐसे कैसे खत्म कर सकते हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, ऐसे खत्म नहीं हो सकता कुछ भी। और मुझे इस घर से कैसे निकाल सकते हो? ये घर मेरा है। अल्लाह का शुक्र है वो घर अभी तक कानूनी तौर पे मैंने तुम्हारे नाम नहीं किया था, इसलिए उस घर का मालिक अब भी मैं हूं। होगे तुम मालिक इस घर के, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूं ना। मेरा हक है इस घर पर, मेरा हक है तुम पर। तुम्हारा हक था, अब नहीं। क्या मतलब? मेरा हक नहीं है? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें इसका मतलब समझाऊं। तुम्हें क्या हो गया एकदम से? प्लीज मुझे बताओ, क्या हुआ है? क्या बात है? ऐसी मेरी कोई बात बुरी लग गई है कि मुझे प्लीज एक बार शेयर कर लो। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया ना फारिया,
उस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ना कोई सवाल कर रहा हूं, ना जवाब मांग रहा हूं। बस ये रिश्ता खत्म कर रहा हूं। ये क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या मजाक है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, सारी बातें छोड़ते हैं, एक दफा बैठ जाते हैं, एक दफा मुझसे बात कर लो, मुझसे मिल लो एक दफा प्लीज। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई, मैं क्लियर कर दूंगी ना, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये क्यों कर रहे हो? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। गलतफहमी में तुम्हें था, वो अब दूर हो गई। रहा सवाल तुम्हारे और मेरे रिश्ते का, तो तलाक तो मैं तुम्हें दे चुका हूं। बस तुम्हें पेपर्स मिलने की देर है। लेकिन अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अपने कानों से सुन लो। फारिया अली, मैं शहबाज सिद्दीकी, आज तो मैं अपने पूरे होश और हवास में तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। ये क्या बेहुदा मजाक है? ये क्या बेहुदा मजाक? ये नहीं हो सकता। प्लीज फोन उठाओ, प्लीज। टूट ही गया दिल, ये टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं, साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने, क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। दुख ये कैसा है तेरा, रो भी हम नहीं सकते, आंसुओं के पानियों में ख्वाब सी नहीं सकते। तेरे साथ जीना था, अब तेरे बिना जीना हो न पाएगा दिल से, ऐसे जी नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल कौन फारिया अली, मैं शहबाज सिद्दीकी, आज तो मैं अपने पूरे होश और हवास में तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते।
सॉरी, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। कॉल करने वाले थे मतलब? तो मुझे लेने आ रहे थे ना? नहीं डार्लिंग, बस एक जरूरी काम में फंस गया हूँ। तुम ऐसा करो, कैब लेकर आ जाओ, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें। कहाँ आ जाऊँ? VIP गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस? गेस्ट हाउस क्यों आऊँ? तुमने तो कहा था तुम्हारा अपार्टमेंट खाली है। नहीं जनी, वो बहुत गंदा पड़ा है, काफी अरसे से खाली था ना, इसलिए काफी गंदा पड़ा है। पर डोंट वरी, तुम गेस्ट हाउस में ठहरो कुछ अरसे, तब तक उसकी सफाई हो जाएगी। ठीक है। तुम आ जाओ, तुम्हारे नाम से रूम बुक है। लंच ऑर्डर करो, खाओ पियो, आराम करो। थैंक यू सो मच। प्यार में नो थैंक्स जनी, नो थैंक्स। अपार्टमेंट चाहिए इसको, देता हूँ अपार्टमेंट इसको मैं। जरीना, जरा पानी तो पिलाओ, कब से पानी नहीं पिया मैंने। आपका? जी माँ जी। शहबाज से बात हुई तुम्हारी? नहीं माँ जी, वो कुछ दिनों से काफ़ी देर से आ रहा है, खाना खाते ही अपने कमरे में चला जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता उसको डिस्टर्ब करना। चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन इंतजार किया है कुछ दिन और सही। बस खुशी की बात तो ये है कि वो नीम रजामंद है। हाँ माँ जी, वो मुझे सड़की के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन ऑफिस से फोन आ गया तो उठ के चला गया। चलो ये तो और अच्छी बात है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस जाके रिश्ता डालना होगा। अच्छा वो अरबाज गया है आज ऑफिस? हाँ हाँ माँ जी, वो अयाज के साथ गया है, लेकिन अयाज बता रहे थे कि लंच करके ही निकल गया। मटर गश्तियों के बगैर भी तो रह नहीं सकता वो। दोस्त तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी जिंदगी में। और हाँ, लंच तो तुमने ही भिजवाया है ना? जी माँ जी, रोज मैं ही भिजवाती हूँ, लेकिन आज अरबाज के लिए मैंने खास तौर पे भिजवाया है। वो डॉक्टर ने ताकीद की थी कि फ्रूट और सैलेड ज्यादा से ज्यादा लेइए अपनी डाइट में। बस अल्लाह मेरे बच्चे को मुकम्मल सेहत दे। आमीन। और आपको पता है माँ जी, डॉक्टर कह रहा था कि अगर ये प्रॉपर डाइट और प्रॉपर नींद लेगा ना तो दवाइयाँ बहुत जल्द असर करेंगी उस पर। और इस डॉक्टर की दवा लग भी गई है उसे, देखो कब से फिट्स नहीं पड़े उसे। अल्लाह का बहुत शुक्र है माँ जी। शुक्र अल्लाह का। माँ जी जरा मैं किचन देख लूँ, आती हूँ। दिल ने ख्वाहिश की भी तो क्या की, क्या कभी आसमान का चांद भी किसी के हाथ आया है? क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा? शायद नहीं। ये रही गर्मा गर्म चाय। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी मंजिल वो कभी भी नहीं है ना, मुझे ऐसे ख्वाब देखने चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हारिस का बेहतरीन फ्यूचर है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। अच्छा, वैसे क्या सोच रही थी आप? मैं सोच रही थी कब तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट होंगी, कब वो दिन आएगा जब तुम इंजीनियर बनोगे, और कितने खूबसूरत दिन होंगे ना वो। इंशाल्लाह मैं आपकी सारी उम्मीदों को पूरा करूंगा। इंशाल्लाह।
तुम सब कहाँ हो? मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? सॉरी, फोन साइलेंट पे था। और अम्मी कहाँ है? फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? मेरा फोन बंद है उनका। अम्मी एक हफ्ते के लिए हैदराबाद गई है। एक हफ्ते के लिए? उनकी फैक्ट्री में कोई काम था उनको, शायद इसलिए। काम करने गई है कि तफरीह करने गई है? तफरीह नहीं खत्म होती एक तो इनकी। आप फोन कर लेना उनको। हाँ, जैसे वो मेरा फोन फौरन उठा लेंगी, है ना? आप करके तो देखें। मेरी माँ मत बनो, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी।